Today we start chapter number 2, practice set 2.6. That is nothing but the application of quadratic equation. ये प्रॉब्लम क्या है, अब इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, इसके फायदे बोल सकते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका क्वेश्चन नंबर 1 solution. Read the question. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. क्या बोला गया आपको? प्रगति के 2 ईयर पहले का और 3 साल बाद के एज का प्रोडक्ट कितना है? 84. तो आप क्या ले रहे हैं? लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति. समझो प्रगति का प्रेजेंट एज कितना ले लिया आपने? x. ओके. 2 years ago 2 साल पहले प्रगति कितने साल की हो जाएगी? प्रगति एज आज प्रगति कितने साल की है? x. जैसे आप आज 10 साल के हैं तो 2 साल पहले आप कितने साल के रहेंगे? 8 साल. आपने क्या किया? सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रगति से 2 ईयर देखो x माइनस 2 ईयर्स. दूसरी कंडीशन क्या है? 3 ईयर हेंस. 3 ईयर हेंस 3 साल बाद प्रगति एज. 3 साल बाद प्रगति कितने साल की हो जाएंगे? x प्लस 3 ईयर्स. 2 साल पहले तो माइनस किया आपने एगो है और 3 साल बाद जैसे मैंने आपको बताया था 10 साल के, तो 3 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे? 10 प्लस 3 यानी लेटर के लिए. अब कंडीशन क्या दी? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस. आपको कंडीशन दी है प्रोडक्ट ऑफ एजेस. कितना दिया प्रोडक्ट ऑफ एजेस? 84. यानी 2 साल पहले का एज और 3 साल बाद का एज, इन दोनों एज की प्रोडक्ट कितनी है? 84. 2 ईयर से कोई एज क्या था? x माइनस 2 इंटू 3 साल बाद का एज क्या था? x प्लस 3. दोनों का 84 मल्टीप्लाई कर गया. फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड टर्म एज इट इज x प्लस 3 माइनस 2 सेकंड ब्रैकेट एज इट इज इक्वल टू 84. ओके. x इंटू x x square, x into 3x, minus 2 into x minus 2x, minus 2 into 3 minus 6, minus 84 is equal to 0. Okay. Then आप क्या कर रहे हैं? x square 5x into x 1x minus 90 is equal to 0. अब आपका वही फार्मूला ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया कौन से मेथड का? फैक्टराइजेशन. सम कितना आपके पास देखिए, सम आपको चाहिए 1, प्रोडक्ट कितना चाहिए? माइनस 90. ओके. बराबर बोल रहे हैं. क्या आएगा फैक्टर? 10 इंटू माइनस 9 माइनस 90. 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर इसको आप वेरिएबल के साथ लिखते हैं 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. फिर आप क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में कॉमन निकालते हैं. क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x प्लस 10 माइनस 9 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. आपने इस तरह से कॉमन निकाला कि दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए. क्या आ गया? x प्लस 10 इज इक्वल 1 ब्रैकेट, दूसरा x माइनस 9 अदर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0. Therefore x plus 10 is equal to 0 or x minus 9 is equal to 0. x is equal to minus 10, x is equal to 9. x is not equal to minus 10. Age never negative. Age कभी किसी की एज निगेटिव रहेगी क्या? Age never negative. Therefore आपने क्या निकाल लिया? x is equal to 9. What does he ask? Find the present age. तो आपने क्या आंसर लिख रहे हैं? प्रगति
प्रेजेंट एज कितना निकाल लिया प्रगति प्रेजेंट एज आपने, दैट इज 9 ईयर्स। ठीक है, एकदम इजी प्रॉब्लम है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। क्या बोला है फिर से एक बार चेक कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज 2 years ago and 3 years hence. आपण काय घेतलं, x विथ द प्रेझेंट एज ऑफ प्रगती, प्रगतीचा प्रेझेंट एज किती घेतला तुम्ही x, 2 years ago 2 वर्षापूर्वी प्रगती किती वर्षाची होती, x - 2। कंडिशन होती आपल्याला 3 years hence 3 वर्षानंतर प्रगती किती वर्षात झाली, त्याची पूर्वी होती तर मायनस केला आपण, एगो नंतर करता प्लस केला। ओके, या दोन कंडिशन मिळाल्या। प्रोडक्ट ऑफ एजेस किती होता है 84, x - 2 x + 3 गुणाकार x into x + 3 फर्स्ट टर्म फर्स्ट ब्रॅकेट सेकंड टर्म ॲज युजुअल x into x square x into 3 3x, मग सेकंड टर्म लिहून घ्यायची x + 3 - 2 into x - 2x -2 into 3 -6, 84 राइट लेफ्ट रहा तो माइनस -6 -84 -9 3 - 2 1 1 चे असे फॅक्टर पाडले आपण, किती फॅक्टर पाडले होते आपण पहा बघू। आपल्याला सम किती पाहिजे होता 1 आणि प्रोडक्ट किती पाहिजे 9, म्हणजे या मधल्या टर्मला असं स्प्लिट करायचं असते तुम्हाला, त्याचा गुणाकार एवढा आला पाहिजे आणि ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन मिडल टर्म इथे आली पाहिजे। मग आपण सॉल्व्ह केलं तर x ची व्हॅल्यू मिळाली -10, कोणत्या पर्सनचे निगेटिव्ह राहील का, नाही, एज ऑफ पर्सन इज नेव्हर निगेटिव्ह हॅज निग्लेक्टेड। ठीक आहे, एज इज नॉट इक्वल टू -10, एज इज इक्वल टू 9, प्रगती इज प्रेझेंट एज इज इक्वल टू 9 इयर्स। ओके, आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेणार आहोत। कशाचं नेक्स्ट क्वेश्चन घेतो आपण, प्रॅक्टिस सेट 2.6 मधला, प्रॅक्टिस सेट 2.6 चा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सोल्यूशन काय म्हणतो पहा, सम ऑफ द स्क्वेअर्स ऑफ 2 इव्हन नंबर्स। कंडिशन कशा करता आहे, इव्हन नंबर करता। आपण घेतला लेट x and x + 2 are 2 इव्हन नंबर्स। या कंडिशनचा आपल्याला लक्षात द्यायचं आहे, एक नंबर x, त्याच्यानंतर इव्हन नंबर कोणता x + 2। उदाहरणार्थ एक नंबर 2 है, उसके बाद का इवन नंबर क्या आएगा 4, उसके बाद का 6 8 10, यानी इवन नंबर में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है 2 2 का। तो आपने उसको क्या किया 2 2 से बढ़ाते गए। ऑड भी आएगा तो ऐसे रहेगा, ध्यान रखोगे आप। सम ऑफ स्क्वायर, कंडीशन क्या लिखी, सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 244। उनके स्क्वायर की सम कितनी है 244 है। ठीक है, एक नंबर कौन सा था आपका x स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या था आपके पास x + 2 स्क्वायर, दोनों की सम कितनी है 244। ओके, सम ऑफ स्क्वायर, एक नंबर x, उसके बाद का नंबर x + 2, सम ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर, दूसरा नंबर x + 2, इनके स्क्वायर की सम। अब आप सॉल्व कर रहे हैं, वेरी इजी, x स्क्वायर इसको स्प्लिट कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस फर्स्ट 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 244, x स्क्वायर ट्वाइस x स्क्वायर, 2 2 * 4x प्लस 2 स्क्वायर इज 4, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो कितना हो जाएगा -244 इज इक्वल टू 0, ट्वाइस x स्क्वायर प्लस 4x 4 that is -240 is equal to 0। डिवाइड सिंपल कर रहे हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय, कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप 2 से, वी गेट, आपने हर टर्म को 2 से डिवाइड कर दे। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको सिंपल कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर 2 / 2 प्लस 4 / 2x -120 इज इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म कैसे दो फैक्टर ढूंढना है, आपको सम कितनी चाहिए 2 और प्रोडक्ट कितना चाहिए -120। थिंक और सोचिए 120 का में आता है 24 5 = 120 होता है, लेकिन 20 और 5 का 2 आता है क्या, नहीं। तो ऐसा
से आपको सोचना है, तो थिंक इट। हाँ सोच लिया आपने, क्या सोच लिया? दैट इज 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 कितना होता है? 120। लेकिन आपको माइनस चाहिए तो आपने माइनस 10 कर दिया, ये हो गया आपका माइनस 120, हो गया ना? देन ओके 12 माइनस 10 कितना हो गया? 2। एंड आपको सब कितने चाहिए थे? 2, और प्रोडक्ट कितना चाहिए था? माइनस 120। वेरी इजी, यू राइट डाउन x स्क्वायर 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन इनटू द टर्म x प्लस 12 माइनस 10 x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 कॉमन, x माइनस 10 नॉन कॉमन इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 12, x इज इक्वल टू 10। अब अपन बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू इवन नेचुरल नंबर्स x इज नॉट इक्वल टू माइनस 12। x की वैल्यू आप माइनस 12 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? सिंस नेचुरल नंबर्स आर नेवर निगेटिव। नेचुरल नंबर निगेटिव रहते हैं क्या? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू 100, यानी कहने का मतलब नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं रहेंगे। तो अपन इसके 12 लेंगे क्या? नहीं लेंगे। देयरफॉर हमने क्या ले लिया? x इज इक्वल टू 10 ले लिया। तो फिर आपको पूछा क्या था? फाइंड द नंबर्स। एक नंबर x हो गया, देयरफॉर आप लिख रहे नेचुरल नंबर्स आर। एक नंबर क्या था आपका? 10, उसके बाद का नंबर क्या रहेगा? 12। आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, बराबर है? 100 प्लस 144 244। यानी इस तरह से आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, बराबर है कि नहीं है वो आप चेक कर सकते हैं। फिर सब इस प्रॉब्लम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफली। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। आपने ले लिया एक नंबर x घेतला तुम्ही, दूसरा x प्लस 2 आर टू इवन नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब होता है काय होतं? कॉन्जिक्यूटिव क्रमगत, म्हणजे एक के बाद के दो, एका नंतर दुसरा नंबर, हे झाले दोन नंबर्स। सम ऑफ स्क्वेअर त्यांच्या वर्गांची बेरीज, मराठीमध्ये सांगायचं तर x स्क्वेअर प्लस दूसरा नंबर होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। x स्क्वेअर x प्लस 2 स्क्वेअर a स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वेअर आपण सॉल्व केला, आपल्याला हा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिळाला होता। मग याला तुम्ही अजून सोपं केलं, प्रत्येक टर्मला 2 ने डिवाइड केला, आपल्याला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिळाला x स्क्वेअर प्लस 2x माइनस 120। एकदा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिळाला तर तुम्ही कोणत्याही मेथडने सॉल्व करू शकता त्याला। यू सॉल्व इट बाय एनी मेथड, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फिर है रिड्यूसिंग टू डिंपल फॉर्म, ठीक है, दो या फॉर्म्युला मेथड, जी मेथड तुम्हाला सोपी जाईल त्या मेथडने तुम्ही सोडवू शकता। x प्लस 12 कॉमन करून घेतला, कळला? x हा कॉमन टर्म झाली, x प्लस 12 लिहून घेतला, रिमेनिंग काय होता? x माइनस 10, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। x चे किती तुम्हाला 2 मिळाला, x ची माइनस 12 आणि 10। आपण म्हटलं x इज नॉट इक्वल टू माइनस 12, कारण की नॅचरल नंबर कधी निगेटिव्ह राहत नाही, म्हणून दोन नंबर झाले, एक नंबर 10 आणि एक नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंथी असल्यामुळे मी पुन्हा एकदा वाचून दाखवतो तुम्हाला क्वेश्चन। वी रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, वी लिसन इट केअरफुली, ठीक है? अपन क्या कहते बाबू? इन द ऑरेंज गार्डन, कहाँ पर आ गए अभी आप? ऑरेंज के गार्डन में आ गए। किसका गार्डन है ये? इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मधुसूदन, मधुसूदन का ऑरेंज का गार्डन है। मधुसूदन ने ऑरेंज का गार्डन में झाड़ लगाए हैं। कितने झाड़ लगाए चेक करो? इन द मधुसूदन गार्डन 150 ऑरेंज ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? 150, ओके। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो 5 मोर देन द कॉलम। रो में ट्री ज्यादा है, कैसे? कॉलम से
फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। आपको एक फ्लो चार्ट दिया है, ठीक है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट यानी बहुत बड़ी कैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। फ्लो चार्ट यानी वो चीज होती है जिसमें आप 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। प्रोसीजर है कि अभी सुबह उठ गया, उठने के बाद क्या किए, विजिटिंग टू, घूमने चले गए, घूम के आने के बाद ब्रश कर लिए, ब्रश करने के बाद में खाना खा लिए या फिर खाना खाने के पहले अपन क्या करते नहा लिए। ये प्रोसीजर है। वैसे फ्लो चार्ट एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। क्या बोलता है इसमें? नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज एक्स। हर एक ट्री, ईच कॉलम पे ट्री कितने देगी आपको? एक्स। द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ रो, रो में कितने ट्री रहेंगे? देखो को क्या होता है कंडीशन में? ईच रो इज 5 मोर। 5 मोर में कितना होगा? x प्लस 5। ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने थे आपके पास? 150 थे। कहने का मतलब इन दोनों का गुणाकार x इंटू x प्लस 5, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना था आपके पास? 150। ओके, फिर क्या होता है? फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और x की वैल्यू निकालिए। ये तो दिया हुआ ही है आपको। लेट नंबर ऑफ ट्रीज, लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम बी एक्स। देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रोज, रो में कितने ट्री हो जाएंगे? x प्लस 5। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे? 150। अब देखो, एक आपका बगीचा है, यहाँ पे एक झाड़ लगा है, दूसरा झाड़, तीसरा झाड़, चौथा झाड़, ये हो गए रो में के झाड़। कॉलम में 1 2 whatever, these are the rows। ये हो गया आपकी कॉलम। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालें तो कैसे निकालेंगे? रो में के ट्री इनटू कॉलम के ट्री, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द रो में। रो में कितने ट्री थे? कॉलम में x इनटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 150। यहां तक आ गया? फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करें। x इनटू x स्क्वायर, x इनटू 5 कितना हो गया? 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोलता है, फिर अपना वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज मेथड। मिडिल टर्म सम कितना चाहिए आपको? सम चाहिए 5, प्रोडक्ट कितना चाहिए? माइनस 150। क्या हो जाएगा फैक्टर? सोचो 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 सोचो, थिंक फॉर इट, बराबर सोचिए आपने। 15 इंटू माइनस 10 कितना हो गया? माइनस 150। ओके, 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5। म्हणजे अशा प्रकारे तुम्हाला विचार करत राहावा लागेल। मग x स्क्वेअर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें। कॉमन क्या है आपके पास? x रिमेनिंग, x प्लस 15 माइनस 10, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ओके, x प्लस 15 कॉमन है, उसको आपने पहले लिख लिया। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। वी आर गेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ x। एक इक्वल की x की वैल्यू 15 भाई आप लिख रहे x इज नॉट इक्वल टू माइनस 15। क्यों? सिंस नंबर ऑफ ट्रीज इन गार्डन आर नॉट निगेटिव। नंबर ऑफ ट्रीज गार्डन में निगेटिव रहेगी क्या? ठीक है, नहीं रहेगी। तो आपने x की वैल्यू नेगेटिव 15 नहीं ली तो क्या ले लिया आपने? x इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका? 10।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको पूछा था नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, तो आप आंसर लिख लो इधर पे। क्या पूछा था, लिख दिया नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम आर। कॉलम में क्या लिया था आपने, x, x की वैल्यू 10, कितना ट्री हो गए 10 ट्रीज। और क्या पूछा था, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज, तो आप आंसर लिख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज आर। कितने थे रोज में, 5 मोर, 10 और 15, ओके, 5 मोर प्लस 5 है 15 प्लस 10 150, यानी आपका प्रॉब्लम ये क्या है, बराबर है। फिर से हम हर एक प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, यदि समझने में आपको एक जगह कठिनाई गई तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मधुसूदन का गार्डन है, मधुसूदनच्या बगीच्यामध्ये नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम दिले आहे x, रोज मध्ये 5 ट्री जास्त आहेत म्हणजे खाली x + 5, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गार्डन मध्ये दिले आहेत 150, कॉलमचे झाड गुणिला कॉलम ट्री इंटू रो ट्री इज इक्वल टू 150। मग याच्यावर त्यांनी काय म्हटलंय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करा। क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करून मग काय म्हटलं त्यांनी, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x करा, x ची व्हॅल्यू फाइंड करा। x ची व्हॅल्यू फाइंड केल्यानंतर नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम आणि नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज काढायचा आहे, एकदम सोपा। नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम किती घेतले आपण, x, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ कॉलम b x, तो रो में कितने हो जाएंगे, कितने होतील, x है तो 5 से जास्त म्हणजे x + 5, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज किती होते 150। मी आता तुम्हाला सांगितलं होतं की रो चे कॉलम गुणिला कॉलम चे या दोघांचा गुणाकार म्हणजे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ओके। x * x + 5 150, याच्यावर आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बनवला, पुन्हा तयार झाला आपला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन x² + 5x - 150, म्हणजे आपल्याकडे सम किती पाहिजे 5 आणि गुणाकार किती पाहिजे -150। तुम्ही फॅक्टर पाडले 50 * -150, 15 - 10 म्हणजे 5। मग तुम्ही याला सॉल्व केलं, तुम्हाला x ची किंमत एक मिळाली कोणती, -15, दुसरी किंमत मिळाली x ची 10। मग आपण म्हटलं नंबर ऑफ ट्रीज आर नॉट निगेटिव्ह, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -15, म्हणजे x ची किंमत किती झाली 15। नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम किती घेतलं होतं आपण x, जे किती झाले 10 ट्रीज। नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज किती होते x + 5 म्हणजे 5 मोर, म्हणजे 10, 5 मोर म्हणजे +5, 10 + 5 50। अशा प्रकारे आपण मधुसूदनच्या गार्डनमध्ये गेलो आणि पूर्ण झाडं मोजायची गरज आहे का, म्हणजे आपली ते ॲप्लिकेशन कशी झाली, मीन्स मधुसूदनच्या गार्डनमध्ये गेलो, त्यांना विचारलं की तुमच्या बगीच्यात झाडं किती आहे, त्यांनी सांगितलं बाई रो मध्ये एवढे आहेत, कॉलम मध्ये एवढे आहेत, नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम। त्यांनी काय सांगितलं की समजा आडव्या रेषेमध्ये उभ्यापेक्षा 5 जास्त आहेत किंवा कमी आहे, अशा प्रकारे आपण क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं काय करू शकतो, ॲप्लिकेशन करू शकतो, ठीक आहे। देन विकी इज ओल्डर दॅन किशोर, आपल्याकडे एजचा प्रॉब्लेम आलेला आहे, सेम इझी प्रॉब्लेम आहे। महत्त्वाचं काय असतं याच्यामध्ये, काय असते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तैयार करना। आता बहुधा काय करायचं, जब भी ये वर्ड प्रॉब्लम आते हैं इस तरह के, तो जो छोटा पर्सन है उसका एज सपोज ले लेना, ठीक है। हु इज द स्मॉलर, किशोर, ओके। आप यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, ओके, राइट आउट। विकी इज ओल्डर, लेट x be the age of किशोर। आपने किशोर का एज दे दिया x, विकी इज ओल्डर, देयरफॉर विकी एज, विकी कितने साल का हो जाएगा, विकी इज ओल्डर, ओल्डर यानी क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, किशोर से, कितने साल से, x + 5 years। फिर से जाएगा
किशोर का एज कितना ले लिया आपने x, लेट x बी द, यदि प्रेजेंट बोला तो प्रेजेंट ले लीजिए, x बी द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। देयरफॉर विकी's प्रेजेंट एज, विकी प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, विकी का प्रेजेंट एज देखो, विकी प्रेजेंट एज x प्लस 5, ओके। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर एजेस कितना है 1/6। इनके एज की सम, कौन सी सम, रेसिप्रोकल्स की, यानी विकी का एज था x तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x प्लस किशोर के एज का रेसिप्रोकल 1/x, विकी के एज का 1/x प्लस 5 और इसकी एडिशन कितनी है 1/6। सिर्फ ये कंडीशन आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, उनके एज की रेसिप्रोकल की सम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x प्लस 5x इंटू 1 x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। आप ऑलरेडी क्वेश्चन बना रहे हैं इसके, x प्लस x टॉइस x प्लस 5 x इंटू x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप 6 टाइम्स टॉइस x प्लस 5, ओके, x स्क्वायर प्लस 5x 6 इंटू 2 12x 6 इंटू 5 30, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया आपने x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, ओके। x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12 कितना हो गया, साइन डिफरेंट है, 12 में से 5 कितना आ गया माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फिर वही आपको क्या करना है, प्रोसेस सम, यस लिख रहा हूँ सम कितनी चाहिए आपको -7, प्रोडक्ट कितना चाहिए 30, बोलो फैक्टर, सोचो सोचो सोचो, फैक्टर सोचिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन 30 होना चाहिए लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन -7 होना चाहिए। -10 इंटू 3 कितना हो गया -30, -10 प्लस 3 कितना हो गया -7। इस तरह से आपको सोचते भी जाना है, आगे आगे भी जाना है। देन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों ब्रैकेट में इस तरह से आपको कॉमन निकालना है कि दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए। आपने निकाल लिया x कॉमन, x माइनस 10, फिर सेकंड ब्रैकेट ये दो टर्म थी उसमें ऐसे कॉमन निकालिए कि ऐसे ही ब्रैकेट मिलना चाहिए। 3 10 का बराबर बोले आपने 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको कॉमन में क्या आ गया x माइनस 10 कॉमन, x प्लस 3 नॉन कॉमन इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू -3, x इज नॉट इक्वल टू -3, h नेवर नेगेटिव, एज नेवर नेगेटिव, नहीं नेवर लिखना है तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। एंड ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सर उन्होंने नेवर लिखा हमने नॉट लिखा, बोथ आर सेम थिंग। देयरफॉर आपको क्वेश्चन आंसर क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 10। क्या पूछा था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देयरफॉर किशोर प्रेजेंट एज, किशोर प्रेजेंट एज कितना था x, यानी कितना होगा 10 इयर्स। दूसरा कौन था, विकी
प्रेजेंट एज कितना था विकी 5 years ओल्डर 10 है तो 10 + 5 कितना हो गया 15 years। ठीक है, फिर इस प्रॉब्लम को एक बार एनालाइज करते हैं। विकी इज ओल्डर देन किशोर, विकी को मोठा आहे, कोणापेक्षा मोठा आहे किशोरपेक्षा। मी तुम्हाला सांगते म्हणजे जेव्हा असे वर्ड प्रॉब्लेम असतील जी स्मॉलर संख्या असेल त्याला सपोज घ्यायचं आणि जी मोठी संख्या असेल त्याचा फायदा काय होईल तुमचा निगेटिव्ह टर्म्स कमी येतील, अदरवाइज प्रॉब्लेम चुकणार नाही। दॅट इज ऑल्सो मॅथमॅटिकली करेक्ट, तोही गणित भाषेमध्ये बरोबरच आहे, परंतु त्याच्यामुळे काय होईल तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करताना थोडंसं कठीण जातं, चुकणार नाही तेच सांगून द्यावं। समजा तुमच्या सरांनी सांगितलंही करी तर त्याला कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही तुम्हाला, ठीक आहे, तेही बरोबर सांगतात आपणही बरोबर सांगतो। एक्स बी द प्रेझेंटेज ऑफ किशोर, विकी प्रेझेंटेज कितना विकी बड़ा है मोठा है तो झाला x + 5 सम ऑफ देअर रेसिप्रोकल्स। आता ही कंडिशन महत्त्वाची आहे बस, सम ऑफ रेसिप्रोकल त्यांच्या रेसिप्रोकलची बेरीज विकीचा 1/x + 5 ही जी कंडिशन होती ती एकदम महत्त्वाची काळजी घ्या क्लिअरची। मग तुम्ही गुणाकार केला x + याचा गुणाकार x + x twice x, ठीक आहे, +5 x × x² + 5 पुन्हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 1 × this x² 5x क्रॉस मल्टिप्लिकेशन x to z 12x 6 × 5 = 30 लेफ्ट हँड साइडला घेतले हा मायनस झाला आणि मायनस क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बनला तुमचा। ह्या महत्त्वाच्या टर्म म्हणजे आपण स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये घेतो आहोत। x² - 10 x कॉमन काढला, x - 10 3 कॉमन काढला, x - 10 कॉमन मध्ये x - 10 नॉन कॉमन मध्ये x + 3 x - 10 x ची किती किंमत आली 10, ठीक आहे। therefore जास्तीत जास्त तुम्ही असं करू शकता x + 5 आणि 10 + 5 किती झाला 50, therefore x + 5 ओके इज नेवर निगेटिव्ह, कोणत्या व्यक्तीची मायनस राहील का नाही राहणार, therefore we say x = 10। अशा प्रकारे तुम्ही किशोरचा एज काढला, किती काढला किशोरचा एज 10 आणि विकीचा एज किती काढून घेतला तुम्ही, किती काढला मोठा होता तो 5 वर्षांचा असतो, म्हणजे x + 5। इन दिस वे यू शुड फाइंड आउट दिस प्रॉब्लेम। अशा प्रकारे त्याच्यातला आपण एक प्रॉब्लेम घेऊन घेऊ, त्याच्यानंतर काय होईल एक प्रॉब्लेम घेतल्यावर म्हणजे ह्या एक्सरसाइजमध्ये त्याच्यानंतर 6 7 8 9 10 हे स्टार म्हणजे हॉट प्रॉब्लेम आहेत। हॉट प्रॉब्लेम आपण नेक्स्ट टॉपिकमध्ये घेऊ। आज आपण कोणते प्रॉब्लेम घेऊ लॉट म्हणजे लोअर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लेम्स जे आपण घेऊ हॉट म्हणजे हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रॉब्लेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सुयश scored 10 marks more in second test than the first test. Let Suyesh score X marks in first test. मी तुम्हाला काय म्हटलं होतं जे सुयश स्कोअर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट, म्हणजे कोणत्या टेस्टमध्ये त्यांनी जास्त मार्क घेतले सेकंड, म्हणून फर्स्ट टेस्टची संख्या लहान घेऊन घ्यायची, किती मार्क x, therefore सुयश स्कोअर मार्क्स इन सेकंड टेस्ट किती स्कोर करून आला तो 10 मार्क्स मोर म्हणजे x + 10 मार्क्स। मग कंडिशन काय होती पहा 5 टाइम्स सेकंड टेस्ट मार्क, 5 टाइम्स द सेकंड टेस्ट, 5 टाइम्स marks in second test is equal to is same the square of is same as square of score in square of marks in first test, ठीक आहे। यार पूरी प्रॉब्लेम कडे लक्ष द्या, काय म्हणतो तो 5 टाइम्स
ओके प्रॉब्लेम पुन्हा वाचून घेऊ. सुएज स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट. सेकंड टेस्ट मध्ये किती मार्क्स स्कोर केले त्यांनी? 10 मार्क्स जास्त घेतले. कंडिशन काय? 5 टाइम्स सेकंड टेस्ट के मार्क. ठीक है 5 टाइम्स सेकंड टेस्ट. 5 टाइम्स सेकंड टेस्ट में 5 सेकंड टेस्ट में कितने मार्क मिले थे? x + 10 इससे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट में x². ओके 5 × x 5x प्लस 5 × 10 50 माइनस x² = 0. चेंज साइज क्यों चेंज कर रहे हैं? अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज करके लिखना करेक्ट है. x² - 5x - 50 = 0. साइज चेंज कर दिया. ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया. वही अपना सम कितना चाहिए अपने को? सम -5. प्रोडक्ट कितने चाहिए? -50. फैक्टर क्या होंगे सोचिए. 50 बोले तो 25 टू जा, लेकिन उनके एडिशन आ रही क्या? 5 नहीं आ रही. फिर 10 का बराबर -10 × 5 कितना हो गया? -50. ओके इधर -10 + 5 कितना हो गया? -5. ये जो फैक्टर है जो आप निकाल रहे हो थोड़ा सिस्टमेटिक विद प्रेजेंस ऑफ माइंड लिया ना आराम से आ जाएगा. x² - 10x + 5x - 50 = 0. फिर टर्म में आप ऐसे कॉमन निकालना कि उनके दोनों ब्रैकेट से आना चाहिए. x - 10 + 5 x - 10 = 0. x - 10 कॉमन, x + 5 नॉन कॉमन = 0. x - 10 = 0 और x + 5 = 0. x = 10 x = -5. अपन मार्क्स ले रहे पॉजिटिव. ठीक है x is not equal to -5 since marks in test can not be negative. अपन स्कूल के टेस्ट में निगेटिव मार्क नहीं देते हैं. ठीक है बाकी एग्जाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन अपन स्कूल के टेस्ट में लेते हैं क्या मार्क? किसी को -5 मार्क -10 मार्क कभी आपके टीचर ने आपको मैडम ने दिया है क्या? सर ने नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे? उसको निगलेक्ट कर देंगे. Therefore x = 10. क्या पूछा आपको प्रॉब्लम में? चेक कर लीजिए. व्हाट इज फाइंड द मार्क्स इन फर्स्ट टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क निकाले वो पूछना है. Therefore मार्क्स स्कोर्ड बाय सुरेश. आंसर लिख रहे क्या? लिख रहे मार्क्स स्कोर्ड बाय सुरेश इन फर्स्ट टेस्ट = 10. यानी इस तरह से सुरेश ने पहले टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए? 10 मार्क्स स्कोर. पुन्हा प्रॉब्लेम पुन्हा एकदा रिवाइज करू आपण. सुरेशच्या टेस्टचा मार्क दिला होता. आपण म्हटलं सुरेश स्कोर x मार्क इन फर्स्ट टेस्ट. सुरेशने पहिल्या टेस्टमध्ये किती मार्क घेतले? x. सेकंड टेस्टमध्ये त्यांनी 10 मार्क मोर घेतले. सुरेश स्कोर मार्क्स इन सेकंड टेस्ट is condition कशी होती पहा. is 10 more than first test. पहिल्या टेस्ट पेक्षा सुयशने सेकंड टेस्ट मध्ये 10 मार्क जास्त घेतले. किती मार्क घेतले होते त्यांनी? x + 10 मार्क्स. हे महत्त्वाचं आहे बस. ठीक आहे ना. अशा प्रकारे तुम्ही हे जास्त मार्क. मग कंडिशन का 5 टाइम्स मार्क्स इन सेकंड टेस्ट. 5 टाइम्स है 5 × फर्स्ट सेकंड टेस्ट के मार्क काय के बराबर है? इज सेम बोला था. क्या बरोबर है? क्या बरोबर? स्क्वायर ऑफ मार्क इन द फर्स्ट टेस्ट. स्क्वायर ऑफ मार्क फर्स्ट टेस्ट में किती x? 5 × x 5x 5 × 50. हा मायनस आला इकडे झाला. आपण साइन चेंज केलं. साइन चेंज केल्यावर तुम्हाला काय मिळालं? यू आर गेटिंग द स्मॉल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल. मग आपल्याला फॅक्टरायझेशन मेथडने सॉल्व केलं तुम्ही. 10 - 5 10 × -5 -50 झाला. -10 + 5 चिन्ह वेगळे असते वजाबाकी केली. -10 + 5 -5
सॉल्व केला, एक्सची किंमत एक आली किती 10, दुसरी किती आली -5. आपण म्हटलं x इज नॉट इक्वल टू -5 since mass in the case cannot be negative, therefore x is equal to 10, therefore mass flow by switch the first steps are 10. अशा प्रकारे आज आपण काय करून घेतले एक्सरसाइज 2. कोणतं सोडतो आपण 2.6 चे आपण 1 2 3 4 5 करून घेतले. नेक्स्ट पिरियडमध्ये आपण काय करणार आहोत, देर आर 5 प्रॉब्लेम्स फ्रॉम द हायर ऑर्डर. स्टार आहे त्याच्यामध्ये, स्टारचा मीनिंग काय होतो दॅट हायर ऑर्डर थिंकिंग problems that we see in the next period. Okay, bye.